नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क मंडे पर। आज हम लेकर आए हैं एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी, गाजियाबाद का भूतिया बंगला। कहते हैं इस घर में जो भी गया उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। क्या सच में यहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद थी या फिर ये सब सिर्फ एक वहम था? जानने के लिए पूरी कहानी जरूर सुनिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि आपके लिए हर रोज ऐसी ही डरावनी कहानियां हम लाते रहते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम लिया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अपना नाम लिखना ना भूलें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। यह कहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की है, जहां 1990 के दशक में एक परिवार ने नया बंगला खरीदा। कहते हैं कि उस जगह पर पहले एक पुराना श्मशान हुआ करता था, जिसे बाद में भरवा कर उस पर कॉलोनी बसी। घर की नींव खुद ही एक श्रापित भूमि पर रखी गई थी। शुरू में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे उस घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के 12 बजे घर का मेन गेट अपने आप खुल जाना, ऊपर वाले कमरे में पायल की आवाजें सुनाई देना, छोटे बच्चों को दिखाई देना कि कोई औरत लाल साड़ी में आंगन में खड़ी है। इस बंगले में जो भी रहा उसका अंत दुखद ही हुआ। यह कहानी उन्हीं अनुभवों पर आधारित है जो वहां रहने वाले परिवार ने झेले और जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा। सन 1993 की तपती हुई गर्मियों का मौसम था। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर बसे गाजियाबाद शहर में नई नई कॉलोनियां बस रही थीं। राजीव चौधरी, जो एक सरकारी बैंक में मैनेजर थे, अपने परिवार के साथ पुराने किराए के मकान से निकलकर एक नए घर में शिफ्ट होना चाहते थे। सालों से उन्होंने अपनी बचत और बैंक लोन से एक बंगला खरीदा था, श्याम विहार कॉलोनी में। यह बंगला 4 कमरों का था, बड़ा आंगन, ऊपरी मंजिल पर एक छत और एक छोटा सा स्टोर रूम। पहली नजर में घर खूबसूरत लगा, लेकिन मोहल्ले के कुछ पुराने लोग जब जब बंगले को देखते उनकी आंखों में एक अजीब सी दहशत उतर आती। राजीव जब शिफ्टिंग का सामान लेकर आए तो पड़ोस की बूढ़ी औरत सावित्री अम्मा ने पास आकर कहा, बेटा ये घर मत लेना। बहुत लोगों ने कोशिश की पर कोई यहां टिक नहीं पाया। ये जमीन पहले श्मशान थी, बाद में कॉलोनी काट दी गई। राजीव हंसकर बोले, अम्मा ये सब अंधविश्वास है। शहरों में कहाँ श्मशान की जगह नहीं रही। हमें तो बस अपना घर चाहिए। लेकिन सावित्री अम्मा की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। शिफ्टिंग पूरी होते ही शाम को पूरा परिवार, राजीव, उनकी पत्नी मीरा, बेटा आयुष 9 साल और बेटी रिद्धि 6 साल, आंगन में बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। रात को सब थककर सो गए, लेकिन आधी रात को मीरा अचानक जाग पड़ी। कारण था पायल की छन छन की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर छत पर कोई औरत धीरे धीरे टहल रही हो। मीरा ने सोचा शायद कोई बिल्ली या चोर होगा। वो धीरे से उठी और टॉर्च लेकर ऊपर गई, लेकिन छत पर पहुंचते ही उसकी रूह कांप गई। वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा और तेज हवा से झूलता पुराना दरख्त। वो वापस कमरे में आई और राजीव को उठाकर बोली, सुनिए, ऊपर कोई है। अभी अभी मैंने पायल की आवाज सुनी थी। राजीव ने गुस्से में कहा, तुम्हें वहम हुआ होगा। नया घर है, नींद पूरी नहीं हुई होगी। चलो सो जाओ। मीरा ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया। अगली दोपहर आयुष आंगन में खेल रहा था। तभी वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी देखो, लाल साड़ी वाली औरत खड़ी है। मीरा भागकर बाहर आई। कहाँ है बेटा? वहीं वहीं आम के पेड़ के पास। आयुष डरते हुए उंगली से इशारा कर रहा था। मीरा ने देखा, आंगन सुनसान था, वहां कोई नहीं था। मीरा ने समझाया, बेटा धूप में तेरा वहम होगा। लेकिन आयुष जिद करता रहा कि उसने लाल साड़ी पहने एक औरत को देखा, जिसके बाल खुले हुए थे और चेहरा धुंधला था। उस रात एक और घटना हुई। राजीव देर तक ऑफिस का काम कर रहे थे।
अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने जाकर दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। वो वापस लौटे, तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। गली बिल्कुल सुनसान थी। आंगन में उन्हें कुछ हलचल दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाल कपड़े में परछाई सी घूम रही हो। राजीव ने आंखें मलकर दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। अगले दिन सावित्री अम्मा फिर आईं। उन्होंने मीरा से कहा, बहू, इस घर में मत रहो। पिछले मालिक की पत्नी ने यहीं फांसी लगाई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी लाल साड़ी पहनकर घूमती है। उसके दोनों बच्चे भी रहस्यमयी हालत में मर गए थे। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। तो क्या यही वजह है कि लोग हमें मना कर रहे थे? अम्मा ने धीरे से सिर हिलाया। हां बहू, यहां रहने वाला कोई भी परिवार चैन से नहीं रह पाया। ये घर शापित है। उस रात जब सब सो रहे थे, अचानक पूरे घर की लाइट गुल हो गई। अंधेरे में आयुष डर कर अपनी मां से चिपक गया। तभी ऊपर से फिर वही पायल की छन छन की आवाज आई। इस बार मीरा ने साफ सुना और राजीव को झकझोर कर उठाया। राजीव टॉर्च लेकर छत की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचे, किसी औरत की कराहती आवाज गूंजी, मुझे मेरे बच्चों को लौटा दो। राजीव की टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा और बस उस औरत की सिसकियां। राजीव का खून जम गया। छत से आई उस कराहती आवाज के बाद चौधरी परिवार की रात लगभग जागते जागते बीती। सुबह होते ही राजीव ने खुद को समझाया कि यह सब उनका वहम था, शायद थकान और अंधेरे का असर। लेकिन मीरा और बच्चों के चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। बच्चे का डर गहराता है। अगले दिन आयुष बिल्कुल चुप चुप रहने लगा। वो न खेलता न बाहर जाता। मीरा ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना चुप है? आयुष रोने लगा और बोला, मम्मी, वो औरत मुझे बार बार बुलाती है, कहती है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलाऊंगी। मीरा का दिल बैठ गया। कौन औरत? वही लाल साड़ी वाली। उसके बाल पूरे चेहरे पर होते हैं और उसकी आंखें लाल लाल चमकती है। मीरा ने घबराकर आयुष को गले से लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि यह मामला सिर्फ वहम नहीं है, कुछ तो सचमुच इस घर में है। रात बरात घर में अजीब चीजें होने लगी। रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिर जाते, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद हो जाते। कभी कभी आधी रात को छत से किसी औरत के गाने की आवाज आती। एक रात मीरा पानी पीने उठी। रसोई की खिड़की से उसे साफ दिखा कि आंगन में एक औरत लाल साड़ी में खड़ी है। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और चेहरा बिल्कुल काला। मीरा के हाथ से गिलास गिर गया। वो चिल्लाती हुई भागी और कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। राजीव ने गुस्से में कहा, तुम बार बार बच्चों को डराती हो, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। लेकिन मीरा जानती थी कि उसने जो देखा वो कल्पना नहीं थी। 2 दिन बाद राजीव की मुलाकात मोहल्ले के एक और पुराने निवासी गुप्ता जी से हुई। गुप्ता जी ने धीमी आवाज में कहा, राजीव साहब, सच कहूं तो हम भी इस घर से दूर रहते हैं। ये घर बनते समय इसकी नींव खोदते वक्त कई खोपड़ियां और अस्थियां निकली थीं। मजदूर डर गए थे, पर बिल्डर ने सब मिट्टी डालकर ढक दिया। राजीव को अब भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा लोग डराने के लिए कहानियां बना रहे हैं, लेकिन उसी रात उन्हें खुद अपनी आंखों से सच्चाई दिख गई। रात के करीब 1 बजे राजीव काम करते करते उठे और पानी लेने रसोई में गए। अचानक उन्हें लगा कि आंगन में कोई खड़ा है। उन्होंने खिड़की से झांका। वो लाल साड़ी वाली औरत थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें खून जैसी लाल और उसकी गर्दन अजीब ढंग से एक ओर झुकी हुई, जैसे उसने फांसी लगाई हो। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट चली गई। अंधेरे में औरत की परछाई और भी डरावनी लगने लगी और तभी उसने धीमे स्वर में कहा, क्यों आए हो मेरे घर में? निकल जाओ यहां से, वरना अपने बच्चों को खो दोगे। राजीव का गला सूख गया। उन्हें लगा जैसे उनकी सांस रुक जाएगी।
अगली सुबह राजीव सीधे कॉलोनी के चौकीदार रामू से मिले। रामू पहले हिचकिचाया, फिर बोला, साहब ये घर पहले वर्मा परिवार का था। वर्मा जी अच्छे आदमी थे, पर उनकी पत्नी मानसिक बीमार थी। कहते हैं कि एक रात उन्होंने अपने दोनों बच्चों को कुएं में डुबो दिया और खुद छत से फांसी लगा ली। तब से इस घर में जिसने भी रहने की कोशिश की उसे वही औरत सताती रही। राजीव का सिर चकराने लगा। वो अब मान चुके थे कि यहां कुछ गड़बड़ है। अब रिद्धि दी अजीब बर्ताव करने लगी थी। वो अकेले में बातें करती और कहती कि भैया भैया वो आंटी हमें खेलने बुलाती है। एक रात मीरा ने देखा कि रिद्धि कमरे से बाहर जा रही है। मीरा ने पीछे पीछे देखा। रिद्धि आंगन के कुएं की ओर बढ़ रही थी। मीरा ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। रिद्धि कहाँ जा रही थी? रिद्धि मासूमियत से बोली, वो आंटी कह रही थी कि मेरे बच्चे अंदर हैं, मैं उनके साथ खेलूं। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि ये आत्मा उनके बच्चों को निशाना बना रही है। मीरा ने सावित्री अम्मा से मदद मांगी। अम्मा ने पास के मंदिर के पंडित त्रिलोकीनाथ को बुलाया। पंडित जी घर में प्रवेश करते ही ठिठक गए। ये जगह अपवित्र है, यहां बहुत भारी आत्मा बंधी हुई है। वो मां अपने बच्चों को खोकर इस जगह से जुड़ गई है। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ये घर किसी को चैन से रहने नहीं देगा। राजीव ने घबराकर पूछा, तो क्या हमें ये घर छोड़ देना चाहिए? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, अभी घर मत छोड़ो। अगर बिना पूजा किए भागे तो वो आत्मा तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी। पहले उसका शांति पाठ करना होगा। उस रात पंडित जी ने पूजा शुरू की। हवन कुंड जलाया गया। मंत्रों का जाप होने लगा। अचानक तेज आंधी चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और तभी छत से वही पायल की आवाज आई। फिर सीढ़ियों से उतरती लाल साड़ी वाली औरत सबके सामने आ गई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने जोर से चीख मारकर कहा, यह मेरा घर है, कोई मुझे यहां से नहीं निकाल सकता। पूरा कमरा हिल गया। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। पंडित जी ने मंत्र और तेजी से पढ़ने शुरू किए और तभी वो औरत हवा में उठी और सीधे हवन कुंड की आग पर झपटी। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। पंडित त्रिलोकीनाथ द्वारा शुरू की गई पूजा आधी रात तक चल रही थी। मंत्रोच्चार और हवन की आग से वातावरण में थोड़ी शांति आई थी, लेकिन अचानक जब लाल साड़ी वाली आत्मा सबके सामने प्रकट हुई और हवन कुंड की ओर झपटी तो पूरा घर दहशत से भर गया। औरत के प्रकट होते ही कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। बच्चों की सांसें तेज हो गईं और चारों ओर एक असहनीय दुर्गंध फैल गई। पंडित जी ने हाथ में पवित्र जल छिड़कते हुए मंत्रोच्चार शुरू किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे मृत्युंजयम। लेकिन आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि एक झटके में हवा का झोंका आया और हवन की लौ बुझ गई। राजीव और मीरा बच्चों को अपनी बाहों में लेकर एक कोने में सिमट गए। आत्मा अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ लग रहा था, गर्दन टेढ़ी और उसकी आंखों से खून रिस रहा था। वो चीखते हुए बोली, तुम सबको मेरे बच्चों की तरह मरना होगा। अचानक कमरे में एक अजीब दृश्य हुआ। दीवार पर परछाइयां बनने लगीं। एक औरत बच्चों को दूध पिला रही है, फिर अचानक उसके पति के साथ झगड़ा होता है और वो पागलों की तरह बच्चों को उठाकर कुएं की ओर भागती है। ये दृश्य सबने देखा। मीरा कांपते हुए बोली, हे भगवान, ये तो सचमुच वही औरत है जिसने अपने बच्चों को मार दिया था। आत्मा चीखी, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं मजबूर थी। मेरे पति ने मुझे सताया, मुझे पागल कहा और जब मेरे बच्चों को मुझसे छीनने लगा तो मैंने उन्हें अपने साथ ले लिया। अब ये घर सिर्फ मेरा है। पंडित जी ने साहस जुटाया और शंख बजाते हुए बोले, हे प्रेतात्मा, तुझे शांति की ओर जाना होगा। ये घर अब जीवितों का है, तेरा स्थान इस लोक में नहीं है। आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये घर, ये जमीन, ये आंगन सब मेरी आत्मा में बंधे हैं। मैं इन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। फिर उसने अचानक आयुष की ओर हाथ बढ़ाया। आयुष जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। मीरा चीख पड़ी, कृपया मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन आत्मा गरजी, नहीं, अब ये मेरा बेटा होगा, मेरे बच्चों की जगह ये रहेगा। आने वाले दिनों में घर का माहौल और भी डरावना हो गया। आयुष रात को सोते सोते अचानक उठकर कुएं की ओर भागने लगता। रिद्धि दीवार पर उंगली से अजीब निशान बनाती और कहती कि आंटी ने सिखाया है। मीरा को बार बार सपना आता कि वो औरत उसके कमरे में बैठी बच्चों को दूध पिला रही है। राजीव अब टूट चुका था।
उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया। हर रात उसका सामना उस आत्मा से होता। एक रात उसने गुस्से में कहा, हम इस घर को छोड़ देंगे, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ मत कहना। आत्मा ने ठंडी हंसी हंसकर जवाब दिया, तुम चाहकर भी नहीं जा सकते। ये घर अब तुम्हारे खून से प्यासा है। जब तक बलि नहीं होगी कोई बाहर नहीं जा पाएगा। आस पड़ोस के लोग अब इस घर से दूरी बनाने लगे थे। गुप्ता जी ने धीरे से राजीव से कहा, भाई साहब, एक सच बताऊं, इस घर को छोड़ने की कोशिश कई परिवारों ने की, लेकिन जब भी कोई निकलने लगा रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। कोई जिंदा नहीं बचा। राजीव का माथा पसीने से भीग गया। उसे अब समझ आया कि क्यों सब लोग इस घर से डरते हैं। एक रात जब पंडित जी दोबारा पूजा करने आए तो माहौल और भी भयानक हो गया। हवन शुरू होते ही पूरे घर की दीवारों से खून टपकने लगा। रिद्धि ने अचानक अजीब आवाज में बोलना शुरू किया, ये सब बेकार है, मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। सब चौंक गए। 6 साल की मासूम बच्ची की आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी, गहरी और भयावह। पंडित जी चिल्लाए, आत्मा ने इस बच्ची पर कब्जा कर लिया है, जल्दी मंत्रोच्चार तेज करो। पूरे घर में घंटियां और शंख बजने लगे, लेकिन आत्मा हंस रही थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये बच्ची अब मेरी है। अचानक रिद्धि की आंखें पूरी सफेद हो गईं और उसने अपने छोटे हाथों से हवन कुंड की आग उठाकर कमरे में फेंक दी। सब ओर धुआं फैल गया। राजीव और मीरा ने बच्चों को पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आत्मा हवा में मंडराने लगी और उसके स्वर गूंजे, तुम सबने मेरी नींद तोड़ी, अब तुम सबको मेरे बच्चों की तरह मरना होगा। पूरा घर कांप उठा। पंडित जी जोर से चिल्लाए, अगर आज ये पूजा अधूरी रह गई तो ये आत्मा हमेशा के लिए तुम्हारे परिवार को अपना बना लेगी। कमरा अंधकार में डूब गया। कमरे में फैले धुएं और आत्मा की भयानक चीख के बीच चौधरी परिवार का साहस टूटने लगा था। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां जकड़ी हुई थीं और बच्चों पर आत्मा का असर दिन ब दिन गहराता जा रहा था। रिद्धि पर आत्मा का प्रभाव इतना गहरा हो चुका था कि वो अब सामान्य नहीं लगती थी। वो कभी घंटों चुपचाप दीवार के कोने में बैठकर मुस्कुराती रहती, तो कभी अचानक गुस्से में अपने भाई पर टूट पड़ती। एक रात मीरा ने देखा, रिद्धि दीवार पर कोयले से अजीब मंत्र और त्रिकोणीय आकृतियां बना रही थी। मीरा ने डरकर पूछा, ये सब किसने सिखाया? रिद्धि की आवाज बदल गई, मेरे बच्चे मेरे साथ खेल रहे हैं, मम्मी तुम क्यों बीच में आती हो? मीरा बेहोश होकर वहीं गिर गई। अगले दिन पंडित त्रिलोकीनाथ दोबारा आए। उन्होंने रिद्धि को देखते ही कहा, यह आत्मा अब सिर्फ घर में नहीं, इस बच्ची के भीतर भी बंध चुकी है। इसे निकालने के लिए हमें यहीं उसी श्मशान की विधि करनी होगी जहां यह घर बना है। राजीव ने घबराकर पूछा, श्मशान? लेकिन यहां तो कॉलोनी है, मंदिर भी पास है, क्या वही नहीं हो सकता? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, आत्मा जिस भूमि से बंधी है उसी भूमि पर शांति पाठ होगा। जब तक वहां अग्नि और मंत्र नहीं होंगे ये आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। सावित्री अम्मा ने आगे बताया, बेटा इस कॉलोनी से पहले यहां पुराना श्मशान घाट था। कहते हैं कि कई अधजले शव और अनुष्ठान अधूरे रह गए थे। बिल्डर ने जमीन पर घर बनाए तो किसी ने आत्माओं की शांति के लिए पूजा नहीं करवाई। यही कारण है कि हर घर में कुछ न कुछ अनहोनी हुई। तुम्हारा घर तो उसी जगह बना है जहां सबसे ज्यादा मुर्दे दफनाए जाते थे। राजीव और मीरा के होश उड़ गए, मतलब वो सीधे एक शापित भूमि पर घर बनाकर बैठ गए थे। पंडित जी ने तय किया कि आधी रात को विधि करनी होगी। उस दिन पूरे घर में तैयारी हुई। गायत्री मंत्र का जाप, हवन की सामग्री, पवित्र जल और कुछ विशेष धातु की कीलें जिन्हें जमीन में गाड़ना था। आधी रात को पंडित जी, चौधरी परिवार और कुछ पड़ोसी घर के आंगन में इकट्ठा हुए। जैसे ही मंत्र शुरू हुए जमीन हिलने लगी। आंगन की मिट्टी से अजीब सी सड़ांध उठी। राजीव ने नीचे झांककर देखा, मिट्टी से धीरे धीरे हड्डियां बाहर निकल रही थीं। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। आत्मा की आवाज गूंजी, ये सब मेरा है, कोई इसे छीन नहीं सकता। हवा तूफान की तरह चलने लगी। हवन की अग्नि बुझने लगी और तभी कुएं से पानी नहीं बल्कि खून का फव्वारा उछला। रिद्धि अचानक हंसते हुए कुएं की ओर भागी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। मीरा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रिद्धि की ताकत अचानक बहुत बढ़ गई थी। उसने अपनी ही मां को जमीन पर पटक दिया। पंडित जी चिल्लाए, जल्दी मंत्र पढ़ो, वरना ये बच्ची हमेशा के लिए खो जाएगी।
पंडित जी ने शंख बजाते हुए कहा, हे प्रेतात्मा, यदि तू अन्याय से बंधी है तो मुक्त हो जा, यदि तूने पाप किया है तो नरक में जा, जीवितों को छोड़ दे। आत्मा गर्जी, मुझे कोई मुक्त नहीं कर सकता, मैं इन बच्चों को लेकर ही शांत होंगी। इतना कहते ही हवा में लाल साड़ी वाली आकृति प्रकट हुई। उसके हाथ खून से सने हुए थे और गर्दन लटक रही थी। वो सीधा पंडित जी पर झपटी। आत्मा ने चीखते हुए कहा, जब तक इस भूमि पर किसी जीव की बलि नहीं होगी मैं मुक्त नहीं हो सकती। पहले मेरे बच्चों की मौत यहां अधूरी रही, अब इन्हीं बच्चों के खून से मेरी शांति होगी। राजीव घुटनों पर गिर पड़ा। नहीं, मेरे बच्चों को मत लेना, तुम जो चाहो ले लो, लेकिन उन्हें छोड़ दो। आत्मा हंसने लगी। अब देर हो चुकी है, तुम्हारे बच्चे ही मेरी मुक्ति की कुंजी है। अचानक पूरे आंगन की मिट्टी धंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर किसी खाई में खिंच रहा हो। कुएं से हाथ निकलने लगे, जली हुई हड्डियों वाले बिना चेहरे के हाथ। वो सब बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। राजीव और मीरा अपने बच्चों को कसकर पकड़े हुए थे। पंडित जी ने मंत्रों की आवाज और ऊंची कर दी और तभी लाल साड़ी वाली आत्मा रिद्धि के भीतर समा गई। रिद्धि की आंखें पूरी काली हो गईं। उसने पंडित जी की ओर देखकर एक अजीब मुस्कान दी और बोली, अब ये बच्ची मेरी है और कोई मुझे नहीं रोक सकता। पूरा श्मशान सा वातावरण घर में छा गया और चौधरी परिवार की किस्मत अधर में लटक गई। रिद्धि की आंखों का रंग पूरी तरह बदल चुका था। उसका मासूम चेहरा अब भयावह हो गया था और होठों पर एक डरावनी मुस्कान खेल रही थी। चौधरी परिवार स्तब्ध खड़ा था, जैसे उनकी नन्ही बेटी अब उनके सामने नहीं बल्कि कोई दानवी आत्मा बन चुकी हो। रिद्धि की आवाज अब बिल्कुल बदल गई थी। वो गुराहट भरे स्वर में बोली, तुम सबने मुझे चैन से सोने नहीं दिया, अब ये बच्ची हमेशा मेरी रहेगी और इस घर की दीवारें तुम्हारे खून से लाल होंगी। राजीव और मीरा दोनों रोते हुए रिद्धि को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके करीब जाने की हिम्मत की, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। आंगन में लगे नीम के पेड़ की डालियां अपने आप हिलने लगीं। हवा का वेग इतना बढ़ गया कि हवन की बची हुई राख उड़कर पूरे कमरे में फैल गई। पंडित त्रिलोकीनाथ अब पूरी ताकत से मंत्रोच्चार कर रहे थे। उन्होंने पवित्र जल रिद्धि पर छिड़का। जैसे ही पानी उसकी त्वचा पर गिरा, रिद्धि ने एक भयानक चीख मारी और उसके हाथ पांव ऐंठने लगे। आत्मा ने गुस्से में कहा, ये पंडित मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर कोई मेरी मुक्ति चाहता है तो किसी एक की बलि देनी होगी। आयुष डर के मारे कांप रहा था। उसने रोते रोते कहा, पापा, दीदी अब हमारी दीदी नहीं रही, वो हमें मार देगी। मीरा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने पंडित जी से विनती की, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। आत्मा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हां, अगर तुम अपनी आत्मा मुझे सौंप दो तो मैं इस बच्ची को छोड़ दूंगी। मीरा रोते रोते राजीव की ओर देखने लगी। राजीव चीख पड़ा, नहीं, ये मत करना, ये धोखा है। अगर तुमने अपनी जान दी तो भी वो रिद्धि को नहीं छोड़ेगी। पंडित जी ने भी कहा, ये आत्मा छल से काम ले रही है, इसके आगे झुकोगे तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा और क्रोधित हो गई। रिद्धि के छोटे छोटे हाथ हवा में उठे और कमरे की सभी खिड़कियां एक साथ टूट गईं। अचानक आंगन की जमीन फटने लगी। उस दरार से धुएं और आग का मिश्रण निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे धरती के भीतर कोई नरक खुल रहा हो। आवाजें आने लगीं, कराहे, चीखें और रोने की आवाजें, जैसे वहां अनगिनत आत्माएं बंधी हों। पंडित जी ने कांपते हुए कहा, यह श्मशान का श्राप है। अगर आज रात इसे रोका नहीं गया तो ये आत्मा पूरे मोहल्ले को निगल जाएगी। पंडित जी ने अब अंतिम मंत्र शुरू किया। उन्होंने एक तांबे की ताबीज निकाली और राजीव को दी। इसे रिद्धि के गले में डाल दो, यही आखिरी उपाय है। लेकिन ध्यान रहे, आत्मा प्रतिरोध करेगी, तुम्हें डरना नहीं है। राजीव कांपते हुए रिद्धि के पास बढ़े। जैसे ही उन्होंने ताबीज उसकी गर्दन पर डालने की कोशिश की, रिद्धि ने एक अलौकिक शक्ति से उन्हें हवा में उठा दिया। राजीव छटपटाते रहे। मीरा चीख चीख कर बेटी से कह रही थी, रिद्धि, मैं हूं तेरी मां, मेरी ओर देखो, प्लीज लौट आओ। एक पल को रिद्धि की आंखों में मासूमियत झलकी, लेकिन फिर आत्मा ने नियंत्रण वापस पा लिया। राजीव ने हिम्मत जुटाई और जैसे तैसे ताबीज रिद्धि की गर्दन में डाल दी। तुरंत कमरे में बिजली सी कौंधी। आत्मा ने एक भीषण चीख मारी और रिद्धि जमीन पर गिर पड़ी,
लेकिन आत्मा अब हवा में तड़प रही थी। उसकी लाल साड़ी जलने लगी और उसका चेहरा धीरे धीरे राख में बदलने लगा। वो चीखते हुए बोली, तुमने मेरी मुक्ति छीन ली, अब मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। ये घर हमेशा शापित रहेगा। इतना कहकर वो धुएं में विलीन हो गई। रिद्धि होश में आ गई, लेकिन उसका चेहरा पीला था। उसने धीरे से कहा, मम्मी, वो आंटी अब चली गई। उन्होंने कहा कि वो हमें फिर कभी नहीं छोड़ेंगी। पंडित जी थके हुए स्वर में बोले, आत्मा अभी पूरी तरह नहीं गई। ये भूमि ही शापित है। जब तक इसे पवित्र नहीं किया जाता, अनहोनी की संभावना बनी रहेगी। राजीव ने निर्णय लिया, हम कल ही इस घर को छोड़ देंगे, चाहे जहां रहना पड़े, लेकिन यहां अब नहीं रह सकते। अगली सुबह परिवार ने जल्दी जल्दी सामान बांधा। पड़ोसी उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलने लगे, अचानक फिर वही पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। सबके कदम रुक गए। आंगन के कुएं से एक परछाई उभरी, लाल साड़ी में, झुकी हुई गर्दन के साथ। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था यह घर मेरा है, और जो भी यहां से भागने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। पूरा परिवार सन्न रह गया और चौधरी परिवार की गाड़ी गली के मोड़ तक पहुंचते ही अपने आप बंद हो गई। राजीव ने बार बार चाबी घुमाई, पर इंजन ने कोई आवाज नहीं की। पीछे मुड़कर देखा तो वही डरावनी परछाई खड़ी थी। लाल साड़ी में लिपटी औरत, झुकी गर्दन, बिखरे बाल और आंखों से टपकता काला धुआं। वो धीमी आवाज में बोली, भागने की कोशिश बेकार है। इस घर और इस जमीन से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती। आसपास के लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। किसी ने हिम्मत करके बाहर नहीं आया। सबको मालूम था कि इस घर पर पुराना श्राप है और इससे पंगा लेने का मतलब मौत को बुलाना है। एक बूढ़ा पड़ोसी हिम्मत जुटाकर बोला, बेटा, ये आत्मा उस जमाने की है जब यहां श्मशान था। बिना विधि विधान किए इसका श्राप नहीं कटेगा। पंडित त्रिलोकीनाथ, जो पिछली रात ही उनका साथ दे रहे थे, फिर वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, यह आत्मा अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। इसे मुक्ति तभी मिलेगी जब इसकी कहानी सुनी जाए और इसे न्याय दिया जाए। राजीव कांपते हुए बोले, पर हमें तो इसका नाम तक नहीं पता। पंडित जी ने आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान लगाया। फिर धीरे से बोले, इसका नाम सुजाता था। ये औरत उसी जमीन पर जिंदा जलाई गई थी जहां अब तुम्हारा घर बना है। पंडित जी ने परिवार और मोहल्ले वालों को बताया, बहुत साल पहले इस गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसने सुजाता पर जबरन हक जमाने की कोशिश की। जब सुजाता ने विरोध किया तो उस राक्षस ने उस पर डायन होने का इल्जाम लगा दिया। गांव वालों ने बिना सोचे समझे उसे जिंदा जला दिया। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। उसका श्राप है कि जिस भी जगह उसकी चिता की राख गिरी थी, वहां कोई भी परिवार चैन से नहीं रह पाएगा। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। तो अब हम अपनी बच्ची को कैसे बचाएं? इतना सुनते ही लाल साड़ी वाली औरत और उग्र हो गई। उसने जमीन पर पैर पटका और पूरा मोहल्ला हिलने लगा। सारे पेड़ झुक गए। बिजली की लाइनें अपने आप टूटकर गिरने लगीं। वो चीखते हुए बोली, मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जब तक मेरा नाम सम्मान से नहीं लिया जाएगा, मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। पंडित जी ने निर्णय लिया कि उसी वक्त विशेष अनुष्ठान होगा। उन्होंने गांव के मंदिर से ढोल नगाड़े बुलवाए और सुजाता की स्मृति में हवन शुरू किया। मोहल्ले के लोग भी अब धीरे धीरे डरते डरते बाहर निकल आए। सभी ने मिलकर सुजाता के लिए दीप जलाए और प्रार्थना की, हे सुजाता, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ वो हम स्वीकारते हैं। हम तुम्हें दोषी नहीं बल्कि पीड़िता मानते हैं। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। सुजाता की परछाई हवन के धुएं के बीच और स्पष्ट दिखने लगी। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह आंसू थे। वो धीरे से बोली, सदियों बाद किसी ने मेरी सच्चाई सुनी। क्या तुम सचमुच मुझे मुक्ति देना चाहते हो? राजीव ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, हम चाहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, लेकिन हमारी बच्ची को छोड़ दो, उसका कोई दोष नहीं। सन्नाटे में अचानक सुजाता ने रिद्धि की ओर इशारा किया। उसने धीमी हंसी के साथ कहा, ये बच्ची मासूम है, लेकिन इसने मुझे पहली बार देखा था जब मैं कुएं के पास खड़ी थी। अब ये मेरे साथ हमेशा बंधी रहेगी। मीरा चीख पड़ी, नहीं, मेरी बच्ची को मत ले जाओ। तभी पंडित जी ने तेजी से मंत्रोच्चार किया और तांबे की ताबीज रिद्धि के गले में कस दी। जैसे ही ताबीज चमका, सुजाता की आत्मा पीड़ा से तड़पने लगी। हवन की अग्नि तेज हो गई। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। सारे लोग एक स्वर में चिल्लाए, सुजाता की आत्मा को शांति मिले। सुजाता निर्दोष थी। धीरे धीरे सुजाता की परछाई धुएं में बदलने लगी
उसके चेहरे पर पहली बार शांति झलक रही थी। वो बोली, धन्यवाद, अब मैं इस श्राप से मुक्त हो रही हूं। लेकिन याद रखना, कभी भी निर्दोष पर अत्याचार मत करना, वरना एक और सुजाता जन्म लेगी। इतना कहकर उसकी आत्मा राख में विलीन हो गई। कुएं से उठती दुर्गंध भी अचानक समाप्त हो गई। रिद्धि बेहोश थी, लेकिन सुरक्षित। मीरा उसे गोद में लिए फूट फूट कर रो रही थी। राजीव ने पंडित जी के पैर पकड़ लिए। आपने हमारी जान बचा ली, हम ये घर तुरंत छोड़ देंगे। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, अब ये घर अशुभ नहीं रहा, लेकिन फिर भी यहां रहना सही नहीं होगा। आत्माओं की भूमि इंसानों के लिए कभी स्थायी नहीं हो सकती। चौधरी परिवार ने कुछ ही दिनों में वो घर बेच दिया और दिल्ली शिफ्ट हो गया। धीरे धीरे उस मोहल्ले ने भी चैन की सांस ली। लेकिन आज भी रात के समय अगर कोई उस पुराने बंगले के पास से गुजरता है तो हल्की सी पायल की छन छन सुनाई देती है। कभी कभी हवा में औरत की धीमी हंसी भी गूंज जाती है। कहते हैं सुजाता की आत्मा को शांति तो मिल गई, लेकिन उसका नाम और उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।